शाहजहांपुर में जिला इंतजामिया का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यहां 500 की रिश्वत ना देने पर नाराज सेक्रेटरी ने दो मासूम बच्चों को 102 साल और 104 साल की उम्र का बर्थ सर्टिफिकेट जारी करके उन्हें बुजुर्ग साबित कर दिया। 2 साल का बच्चा 102 साल का बना, 4 साल का बच्चा 104 साल का बना। बिल्कुल सही सुना है आपने, और यकीन नहीं हो रहा तो दोबारा दोहराते हैं और इस बार बर्थ सर्टिफिकेट की तस्वीर के साथ देखिए। अब आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमने पढ़ने में गलती नहीं की, बल्कि बर्थ सर्टिफिकेट ये बता रहा है कि ये बच्चे 102 साल और 104 साल के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों की शक्ल तो ऐसी नहीं बताती, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ना तो गलती हमारी है और ना ही आपकी गलती है। यहाँ गलती है बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले सेक्रेटरी की, जिसने पहले तो 500 रुपए की रिश्वत की मांग की और रिश्वत नहीं मिली तो गुस्सा कहिए या बदला, बच्चों की उम्र ही बिगाड़ कर पूरा कर लिया। 2 साल के बच्चे को बना दिया 102 साल का और 4 साल के बच्चे को 104 साल का बना दिया। शाहजहांपुर के थाना खुटार के बेला गांव के रहने वाले नन्हे लाल ने अपने 2 साल के बेटे शुभ और 4 साल के बेटे संकेत का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए 2 महीने पहले प्रधान और सेक्रेटरी को दरख्वास्त दी थी। इल्जाम है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सेक्रेटरी सुशील चंद्र अग्निहोत्री ने नन्हे लाल से रिश्वत के तौर पर 500 रुपए की मांग की। नन्हे लाल का इल्जाम है कि जब उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो सेक्रेटरी ने भी उसे सबक सिखाने की धमकी दी। सेक्रेटरी ने 4 साल के शुभ की पैदाइश 13 जून 1916 लिख दी, जबकि उसकी पैदाइश 13 जून 2016 थी। वहीं 2 साल के संकेत, जिसकी पैदाइश 6 जनवरी 1918 लिख दी, जबकि उसकी असली पैदाइश 6 जनवरी 2018 थी। सर्टिफिकेट मिलने के बाद नन्हेलाल के साथ परिवार वालों के होश उड़ गए। 2-3 बार मैं दौड़ा, उसके बाद कहने लगे तो ठीक है बना देंगे, लेकिन कुछ खर्चा पानी पड़ेगा। तो मैंने क्या खर्चा लोगे? बोले 500 रुपये प्रति नंबर पर पड़ेगा। तो मैं नहीं दे पाऊंगा। जब बनाने के बाद हमारे रिसीव करा लिए, रिसीव कराने के बाद जब हमको जन्म प्रमाण पत्र दिए गए तो मैंने देखा उसमें गलत है। जब गलत है तो मैंने शिकायत की कि इसमें तो जन्म तिथि गलत है, तो जाति सूचक गालियां देते हुए मुझे वहां से भगा दिया गया। जब परिवार वालों ने सेक्रेटरी सुशील चंद्र गनोत्री और प्रधान प्रवीण मिश्रा से इसकी शिकायत की तो उसे धमकाकर भगा दिया गया। इल्जाम है कि परिवार ने पुलिस और इंतजामिया में भी शिकायत की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद बच्चों के चाचा पवन ने बरेली के करप्शन प्रिवेंशन की स्पेशल अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कराई। तो किस तरह से प्रेजेंट किया गया है एक अलग विषय है। फिर भी हम लोगों ने इसमें जो वहाँ के हमारे डीसी मनरेगा हैं, उनके पास वीडियो का चार्ज भी है, उनको इसमें जांच अधिकारी बनाया गया है। 2 दिन में उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अगर कोई और इसमें डायमेंशन निकल के आती है तो उसके बाद ही बता पाएंगे, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया ये निकल के आ रहा है कि ये सिर्फ इसको फोर्स किया गया है। 500 रुपए की रिश्वत न देना इस परिवार के लिए एक भारी मुसीबत बन गया है। जिन बच्चों की उम्र महज 2 साल और 4 साल है, उन्हें सेक्रेटरी ने 102 और 104 साल का बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुमनामी बाबा एक ऐसा नाम जो सालों से नहीं बल्कि दहाइयों से अबूझ पहेली है। इस पहेली को सुलझाने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन अब तक ये मुल्क की तारीख का ऐसा प्रश्न बना हुआ है, ऐसा सवाल बना हुआ है। आज सुभाष चंद्र बोस की सालगिरह के मौके पर जानिए क्यों नेताजी के नाम से जुड़ता रहा है गुमनामी बाबा का नाम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारों से नौजवानों को हुब्बुल वतनी के लिए इंस्पायर करने वाले सुभाष चंद्र बोस की आज 123वीं सालगिरह है। लेकिन हर साल नेताजी की सालगिरह पर जो एक सवाल पूरे मुल्क के सामने आता है वो यही कि क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। नेताजी की मौत का रहस्य अब भी बरकरार है। क्या नेताजी की मौत 1945 में प्लेन क्रैश में हुई थी? इसको लेकर मुल्क और गैर मुल्क में लगातार खोज चल रही है। कई लोगों का मानना था कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई, बल्कि नेताजी गुमनामी बाबा के नाम से यूपी में 1985 तक रहे थे। नेताजी पर रिसर्च करने वाले बड़े बड़े दानिश्वरों का मानना है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और जस्टिस सहाय आयोग की रिपोर्ट ने इन बातों को माना भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गायब होने के बाद उनकी हर जगह खोज खबर की गई,
लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गए, लेकिन उनके बारे में कोई खबर नहीं आई। फिर मीडिया में खबरें आई कि नेताजी जिंदा हैं। वो अयोध्या के सिविल लाइंस में मौजूद राजभवन में एक बाबा बनकर रहते थे और लोग उन्हें गुमनामी बाबा कहते थे। नेताजी पर रिसर्च करने वाले बड़े बड़े दानिशवरों का मानना है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन इसकी तस्दीक अब तक सरकार की तरफ से नहीं की गई है और न ही कोई ठोस सबूत सामने आए हैं। हालांकि सरकार की कोशिशें भी 1985 से ही कटघरे में रही हैं। कि 1985 से ये गवर्नमेंट इस केस को दबाने में लगी है। 1987 में पहली बार लोकसभा में सवाल पूछा गया कि गुमनामी बाबा कौन है। लोग कहते हैं सुभाष बोस, कुछ कहता कुछ कौन। भारत सरकार का जवाब, पी चिदम्बरम उस जमाने के डिप्टी होम मिनिस्टर थे, इन्फॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड, सूचना हम इकट्ठी कर रहे हैं। उसके 10 साल बाद पार्लियामेंट में सवाल पूछा जाता है एग्जैक्टली वही, और सवाल आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। अरे आप कब तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें चू तक नहीं किया है। नेताजी की पैदाइश 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुई थी। बोस बाबू ने मुल्क की आजादी के लिए क्या क्या किया है, ये तो सभी जानते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज बनाई थी, लेकिन हमेशा मुल्क के लिए मरने के लिए तैयार रहने वाले सुभाष चंद्र बोस की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। किसी को नहीं पता वो कहां गए, उन्होंने कब इस दुनिया को अलविदा कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन दिनों सोशल मीडिया पर बाघों के झुंड की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तस्वीर में बाघ मंदिर की हिफाजत करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें महाराष्ट्र के सावनेर इलाके की हैं। यूजर्स सोशल मीडिया पर तस्वीरों को खूब साझा कर रहे हैं।